इमेजिन करो तुम सो रहे हो और जैसे ही तुम उठे तुम एक अलग सी जगह पे हो। तुम्हारे साइड में तुम्हारा दोस्त है। वो कहता है कि यार मैं ही तुझे लेके आया हूँ यहाँ पे। यहाँ के नज़ारे इतने सुंदर हैं कि मैंने सोचा कि तू मिस कर देगा, इसलिए तुझे ले आया। पर यहाँ ना एक प्रॉब्लम है। यहाँ जगह जगह पे लैंडमाइंस बिछी हुई हैं और तेरा किसी पे पैर पड़ गया तो तुझे तो पता नहीं है कि कहाँ बिछी हैं। मुझे यहाँ रहने का एक्सपीरियंस है तो मैं ही जानता हूँ सिर्फ, इसलिए तू जहाँ जहाँ मैं बोलता हूँ वहाँ वहाँ चल, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे चल, मेरे ही साथ चल। और हमें उस पार पहुँचना है, फिर हम जहाँ आए थे हम वहीं पहुँच जाएंगे अगर हमने रास्ता, लंबा सा रास्ता हमने पार कर लिया तो दोस्त उसे साथ साथ चला रहा है अपने, वो अपने दोस्त के साथ साथ चल रहा है। और वो फिर वो दोस्त कहता है कि तुझे तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए, कोई और होता तो तुझे अकेला छोड़ देता बेसहारा और तेरा लैंडमाइन पे पैर पड़ जाता जिससे तू वहीं पहुंच जाता जहां से तू आया था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस इज नॉट अबाउट लैंडमाइंस, दिस इज अबाउट योर पेरेंट्स एंड दिस वर्ल्ड। एक बच्चा कितना अनसेफ होता है, ये दुनिया उसके लिए डिजाइंड ही नहीं है। उन्होंने, माँ बाप ने बच्चा पैदा कर दिया, दुनिया में ले आए उसको, फिर उस बच्चे को माँ बाप के ही अकॉर्डिंग चलना है, माँ बाप के ही घर में रहना है। वो अगर उसे वो घर पसंद नहीं आ रहा वहां से जा नहीं सकता कहीं भी, क्योंकि बाहर की दुनिया और बुरी है और ज्यादा क्रूअल है। अच्छा, हम लोग स्टॉकहोम सिंड्रोम की बात करते हैं कि लोगों को अपने किडनैपर से ही प्यार होने लगता है। क्यों होता है ऐसा? शायद वो किडनैपर इतने बुरी तरह ट्रीट नहीं कर रहा होता, या ये हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो हमारे दिमाग की एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है कि वो, अगर हम उस किडनैपर से लड़ते रहेंगे पूरा टाइम तो किडनैपर और जुल्म करेगा। तो अपने माइंड में उसको सही मान लेते हैं और ये कर लेते हैं कि भाई हम खुद में ही उसे एक्सप्लेनेशंस, हमारा माइंड क्रिएट करने लगता है कि उसने ये इसलिए किया होगा, हम उसके रीजन समझने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया और एक्सप्लेन करने लगते हैं कि वो बहुत अच्छा है और उससे अफेक्शन होने लगती है। लेकिन यार उसका जो भी रीजन था, तुम्हारे साथ तो जो उसने किया वो अनएथिकल ही है ना। तुम्हारे साथ तो उसने गलत ही किया है। वो भले ही कितने भी परेशान, कितनी बड़ी परेशानी हो उसकी जिस वजह से उसने तुम्हें किडनैप किया, और हो सकता है कि उसने तुम्हें टॉर्चर ना किया हो, किडनैप करके अच्छे से रखा हो जितना अच्छे से वो रख पाया, बट स्टिल ही इज इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी ओवर यू विच ही शुड नॉट बी हैविंग। एंड तुम्हारी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होगी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो तुम्हारे साथ तो उसने गलती किया है, लेकिन ये हमारी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है कि उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं। यही सेम चीज एक बच्चे के साथ होती है। ये माँ बाप जो तुम्हें तुम्हारी कंसेंट के बिना इस दुनिया में लेके आए हैं, ये किडनैपर से कितने अलग हैं। ये एक ऐसे किडनैपर हैं जो प्यार से रख रहे हैं किडनैप्ड इंसान को। तुम्हारी मर्जी के बिना जो तुम्हें लेके आए, तुम्हारे पास भाग के जाने का, जैसे किडनैपर ने किडनैप कर लिया, उसने तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए, तुम्हारे पास भाग के जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चे के पास भी मरने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसको ये दुनिया पसंद नहीं आती है तो वो मर नहीं सकता, उसे नहीं पता होता कैसे मरना है। यूथनेशिया अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए यहाँ पे। सुसाइड पाप है, ये सिखाया गया है हम सबको। You have only entry, no exit, and your entry was non-consensual, and this world is not meant for you. बाहर की दुनिया ज्यादा अनसेफ है, वहां कोई तुम्हारे हाथ पैर कटवा के तुमसे भीख मंगवाएगा। ये गलती से ये माँ बाप मर गए तो रिश्तेदार जो अपने घर लेके जाएंगे वो वहां पे नौकर बनाएंगे, तुम्हें मारे पीटेंगे, तुमसे अपने घर के काम कराएंगे। तो बेटर है ही नहीं माँ बाप के साथ बना के रखो। और वही माँ बाप ही इसलिए ऐसे लगने लगता है कि दे आर वेरी गुड पीपल।
मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता था, क्योंकि माई पेरेंट्स वर, वन ऑफ माई पेरेंट वॉज एन अब्यूजिव पर्सन एंड वन ऑफ माई पेरेंट वॉज अ वेरी वीक पर्सन. सो आई अंडरस्टूड वट दे आर. आई नेवर रिस्पेक्टेड देम. I understood what kind of injustice they had done to me as a child. ये जो बेफालतू का उनने तुम्हें लोन दे दिया है कि हमने तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया वो कर दिया, वो तुम्हें नहीं करना पड़ता भाई. अगर उनके लिए इतना ही मुश्किल था. ओके, इफ आई अडॉप्ट अ चाइल्ड, मैं क्यों अडॉप्ट करूंगी किसी बच्चे को? क्या चाहिए मुझे उससे? जो आजकल अडॉप्शन की ऐड आ रही हैं वो तो ये दिखा रही हैं कि इमोशनल सपोर्ट देगा बच्चा तुम्हें. एंड दिस इज अ हाईली सेल्फिश थिंग. मेरे ख्याल से तो अडॉप्ट करने का एक ही सिंपल रीजन होना चाहिए कि भाई मुझे उस इंसान से कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास इनफ पैसा है, इनफ रिसोर्सेज हैं, और मुझे मेरी लाइफ मैंने काफी आसान बना ली है मेहनत करके. अब आई वांट कि मैं किसी और की लाइफ को थोड़ा इजी बना पाऊं. वो बच्चा तुम्हारा थेरेपिस्ट थोड़ा ना है. ये ऐड आती हैं फीमेल फीटिसाइड के अगेंस्ट कि नहीं बचाओगे बेटियां तो कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां. मतलब रोटी बना के खिलाएगी वो तुम्हें. ये यहाँ पे फेमिनिज्म की बात से ज्यादा पेरेंट चाइल्ड का फ्लॉड रिलेशनशिप जो है वो क्वेश्चन करने की बात है कि रोटी तो तुम, उसकी बीवी भी उसे बना के खिला रही है. रोटी तो वो खुद भी बना लेगा, इतनी तो आती होगी. बच्ची बनाए के खिलाए, उसमें एक अफेक्शन है, वो अफेक्शन चाहिए. कि एक लोग जब फेमिनिस्ट ने इसको क्रिटिक किया तो लोगों ने ये दिया कि ये बच्ची से चाइल्ड लेबर कराने की बात नहीं हो रही है. यहाँ बात हो रही है कि एक बाप के लिए कितना मैटर करता है कि उसकी बेटी ने उसके लिए रोटी बनाई है, उसने बेटी के हाथ की रोटी खाना वो अपनी बेटी के हाथ की रोटियां कितनी प्रीशियस होती हैं. वाई आर दे प्रीशियस टू यू? अफेक्शन चाहिए भाई तुम्हें उस बच्चे से. वो बच्चा तुम्हें प्यार नहीं करेगा ना, तो तुम भी उससे प्यार नहीं करोगे. लोग मानेंगे नहीं कि ऐसा होता है, बट दिस इज ट्रुथ. सारे जानवरों के, ह्यूमंस के, सबके बच्चे इतने क्यूट क्यों दिखते हैं? ये अडेप्टेशन है भाई, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है नेचर की. ये बच्चे जिंदा रखवाने हैं तो उनको क्यूट बना दिया. अफेक्शन है उनको बहुत आसानी से प्यार हो जाता है बच्चों को. किसी से भी थोड़ा सा बच्चे के लिए कुछ कर दो, बच्चे को प्यार हो जाएगा तुमसे. क्यों हो जाता है भाई इतनी आसानी से? सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है ये. दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट एज स्टॉकहोम सिंड्रोम. बट स्टॉकहोम के आगे सिंड्रोम इसलिए लगा है क्योंकि उसमें माँ बाप की जो प्रॉपर्टी थी, एक बच्चा, उसको किडनैप करा किसी और ने. मतलब मेरी प्रॉपर्टी को किसी और ने हथिया लिया, तो जो पहले वाला बंदा जिसकी वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी, जिसने इन्वेस्टमेंट करी है उस पर, उसको दिक्कत हो रही है. दैट्स वाई उसके पीछे सिंड्रोम लगा है. और ये कि माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करो, ये एक अच्छी बात है, ये एक वर्च्यू बना है क्योंकि इससे उन लोगों को फायदा हो रहा है. एंड कल के बच्चे आज के माँ बाप हैं. जो कल तक बच्चे थे वो आज माँ बाप हैं. वो सेम साइकिल परपेचुएट कर रहे हैं. So I am requesting you कि please don't perpetuate the same cycle. Please be rational. Look into it.
वट आई वॉन्ट टू से कि जो माँ बाप की तरफ कोई अफेक्शन है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी केयर करते हैं या तुम्हें उनकी केयर करनी चाहिए, तो या फिर कोई ऋण है जो तुम्हें उनका चुकाना है, कोई डेब्ट है, जैसे उनने बचपन में तुम्हें संभाला है वैसे तुम्हें उन्हें बुढ़ापे में संभालना है, ये डेब्ट है। ये बेटा तुम्हारी कंडीशनिंग है। छोटे से थे तब से तुम्हारे माइंड में ये चीज फीड कर दी गई है, क्योंकि उनने तुम्हें इसीलिए पैदा किया है भाई। दे हैव गिवन बर्थ टू यू फॉर अ पर्पज। तो वो लोग तो ये बनाए, वो लोग तो ये संसार के नियम बनाएंगे ही ना कि वो बच्चे बहुत बुरे हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जिसके माँ बाप ने कुछ बुरा किया है उनको अपने माँ बाप को छोड़ देना चाहिए। आई एम सेइंग कि हर किसी को अपने माँ बाप को छोड़ देना चाहिए, बिकॉज अच्छा तो किसी ने किसी के साथ नहीं किया भाई। ये इनहेरेंटली कितनी बुरी चीज है कि तुम्हें लाके एक अनसेफ दुनिया में पटक दिया गया और कहा गया कि मैं ही हूं तुम्हारा रखवाला, मेरे हिसाब से चलो तुम। और फिर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पेरेंट्स ने तुम्हें फुल फ्रीडम दी। बेटा स्टिल उन्होंने फ्रीडम दी, फ्रीडम दी नहीं जाती है, फ्रीडम होती है ऑलरेडी। तुम्हारा राइट होता है फ्रीडम का। फ्रीडम किसी ने मुझे दे दी, तुम उसका एहसान मान रहे हो, यानी कि तुम्हारे गले में एक पट्टा है जो उसने थोड़ा ढीला कर दिया, तो तुम एहसान मान रहे हो कि मुझे देखो फ्रीडम दे दी। तुम जिस कुत्ते की तरह तुम्हें रखा है और तुम जिस चेन से तुम्हें बांधा हुआ है ना, वो चेन थोड़ी लंबी चेन कर दी, थोड़ा और तुम घूम सकते हो। ये है स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और बेटर पेरेंट्स का अंतर, और कोई अंतर नहीं है। एवरी गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इज इनहेरेंटली इविल इन दिस वर्ल्ड। यार ये नार्सिसिस्टिक है ये चीज अपने आप में कि तुम ऐसी दुनिया में एक बच्चे को पैदा करो। मैं बहुत अच्छी इंसान हूं, बहुत ही अच्छी इंसान हूं, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हर बंदा मुझे पसंद करे। क्या पता मुझे तो लोग कमेंट सेक्शन में गालियां दे, वो उनकी ओपिनियन है। तो जो बच्चा मेरे पास पैदा होगा, मैं ये हाउ इज इट अज्यूम्ड कि वो मुझे पसंद करेगा? क्योंकि मैं उसको इमोशनली मैनिपुलेट करके ढाल लूंगी अपनी तरीके से। ये कॉन्फिडेंस है मेरे को। इसी बेसिस पे लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। योर पेरेंट्स शुड बी द लास्ट पीपल यू शुड बी थिंकिंग अबाउट। अगर आप अपने मन में एक्चुअल में बात थोड़ी टटोल के देखो कि आप अपने माँ बाप का बुढ़ापे में क्यों ख्याल रखना चाहते हो, आपके दिमाग में यही बात आएगी कि उन्होंने भी तो मेरे लिए इतना कुछ किया है। बेटा उन्होंने चूज किया है इतना सब कुछ करना तुम्हारे लिए। दे चोज टू डू इट। बट जब तुम छोटे थे यू आर कंडीशन टू डू इट। ये कैसी बात है, कोई लड़की हाउसवाइफ बन गई उसको कह रही है कि मैं तो अपनी चॉइस से बन गई हूं। कोई हिजाब पहन रही है, कह रही मैं तो अपनी चॉइस से पहन रही हूं। क्या तुम अपनी चॉइस से इसको उतार सकती हो? उतारोगी तुम्हारे घर वाले गालियां देंगे तुम्हें, घर वाले हर कोई तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। कोई लड़की कह रही है कि मैं तो अपनी चॉइस से हाउसवाइफ बनी हूं, कोई लड़का अपनी चॉइस से हाउसवाइफ क्यों नहीं बन रहा? लड़की क्यों बन रही है? क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग करी है ना, छोटी सी थी तब से उसको ये करना शुरू किया कि बेटा थोड़ा हेल्प करा घर में, ये थोड़ा काम सीख। उसने इधर उधर की सारी बातें सुनी और हाउसवाइफ्स को देखा, उनसे इंस्पायर हुई, बॉलीवुड से इंस्पायर हुई। हम कोई भी चॉइस ले रहे हैं ना, उसके पीछे सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है। हमें भी नहीं पता होता। मुझे भी लाइफ पहले ऐसे लगता था कि मैं तो जो कर रही हूँ बिल्कुल मेरे दिमाग में से निकल रही है बात, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर मुझे समझ आने लगा कि नो, आई नो व्हाट आई हैव सीन। मैंने तो वही देखा जो मुझे समाज ने दिखाया, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो मेरी अपनी है। लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमने देखी ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया वाले लोगों ने आजादी देखी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, इसीलिए वो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं कर रहे।
माँ बाप लोन टाइप देते हैं कि हमने तुम्हें बचपन में पाला, फिर बड़े होके हम बुढ़े हो गए तो तुम हमारी टेक केयर करो। इस लोन की कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है और ये एक अनएथिकल ग्राउंड्स पे दिया गया एक लोन है जो आपको नहीं चुकाना चाहिए। मान लो अभी वाई आर दे गिविंग बर्थ टू किड्स, लेट मी, ये पूरा कैपिटलिज्म चल रहा है। ये जो बड़े नेता हैं, बड़े अमीर अमीर आदमी हैं, ये चाहते हैं कि लोग बच्चे पैदा करें ताकि उनको वर्क फोर्स मिलती रहे, ताकि वो अय्याशी कर पाए। जानवरों को क्यों पैदा किया जा रहा है? ताकि उनका दूध पिया जाए, उनसे लेदर बनाया जाए, उनसे चिकन खाया जाए, अंडे खाए जाए, इसलिए उनको पैदा किया जा रहा है। जानवरों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो इस सिस्टम से निकल के आ जाए। पर मान लो किसी जानवर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो भाग गया है और भागने के बाद अब वो ये सोचे कि इन लोगों ने मेरे पर इतनी इन्वेस्टमेंट की, मुझे बड़ा किया, तो कितना गलत है। उसकी जनरेशन्स पे इनजस्टिस हुई है, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। These animals have Stockholm syndrome with their kidnappers, like all the kids of the world who have this with their parents. ये जो नेचुरल अफेक्शन पेरेंट्स की तरफ है, ये हमारी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप बड़े हो चुके हो, आपको सर्वाइव करने के लिए अगर माँ बाप नहीं चाहिए तो आप क्रिटिकली एनालाइज करके देखो, तो आपको समझ में आएगा कि आपके माँ बाप क्या चीज हैं। एंड यू डोंट ओ देम एनीथिंग, दे हैव डन एन इविल थिंग विद यू, दे हैव ब्रॉट यू नॉन कंसेंशुअली इनटू दिस वर्ल्ड। बहुत लोग होते हैं जिन्हें इस चीज को बचपन में ही समझ लिया होता है, मेरे जैसे। मैंने चैट जीपीटी से और ग्रोक से, दोनों से पूछा, तो इस आइडियोलॉजी का कोई नाम नहीं था, तो मैंने इसको एक नाम दिया है, एंटी फिलाइलिज्म। अगर आप ये देख रहे हो, आप अग्री करते हो, प्लीज स्प्रेड दिस।